हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे थे श्री साधु संघ की महिमा। 11वें स्कंद में स्वयं भगवान ने हंस अवतार धारण करके चतुर्सेन को उपदेश प्रदान किया। बड़ा सुंदर उपदेश था। जिस प्रकार से मदिरा के मद में अंधा व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि उसने जो कपड़ा पहना है वो उसके शरीर पर है कि नहीं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष जिसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसको भी अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। वो बैठा है, खड़ा है, सो रहा है, ये सब वो नहीं देखता है। वो केवल अपने आत्मा को ही देखता है। उसी के लिए ही हम लोग भजन साधन कर रहे हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अभी हम लोग इस अवस्था में नहीं है। अभी हम लोग शरीर में ही अभिमान है। चाहे हम लोग ऊपर से कितना भी बोले मैं आत्मा हूं, लेकिन कार्य सारे शरीर वाले ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। स्वरूप की उपलब्धि होने से फिर इस प्रकार की दशा उपस्थित हो जाएगी। महापुरुषों के लक्षणों में और भी बताया है 5वें स्कंद में, महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये जो समचित्त हैं, समचित्त अर्थात शत्रु और मित्र आदि के प्रति एक ही भाव रखने वाले। शत्रु और मित्र के प्रति हमारा कैसा भाव होता है? जो हमारे अनुकूल कार्य कर रहा है, ये मेरा मित्र है, उससे प्रेम से बात करेंगे, वो जब आएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, और जो अपनी अच्छी वस्तु है उसको प्रदान करेंगे। और जो हमारे मन के अनुकूल भी व्यवहार करे तो भी कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि हमारे मन में धन की कामना, प्रतिष्ठा की कामना और स्त्री की कामना, कुछ कामना आ गई। अब साधु लोग, उन्होंने देख लिया हमको, अरे इसके अंदर तो ये कामना आ चुकी है, इसका पतन हो जाएगा। अब वो तुम्हारा हित चाहते हैं, लेकिन मन के अनुकूल नहीं हो रहा है। अब वो उसमें बाधा देते हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं तुम ये मत करो। तो तुमको उनको मित्र मानना चाहिए, लेकिन हम शत्रु मान लेते हैं। क्यों? मन के अनुकूल। इसलिए यहाँ पर बड़ा विशेष बात है कि मन के अनुकूल जो हमारे काम करता है वो तो मित्र हो जाता है, और जो मन के प्रतिकूल कार्य कर देता है, वो भले ही हमारे हित में ही क्यों ना हो, वो शत्रु हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और ये रहेगा ही रहेगा। जब तक जीव आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक उसको शत्रु मित्र दिखाई नहीं देगा। शत्रु मित्र दिखाई देने के लिए तो परम कृपा चाहिए। जैसे अभी बताया कि अभी तुम्हारे अंदर धन, स्त्री, प्रतिष्ठा की कामना है, तो वो पतन कराएगा कि नहीं? तो इस समय शत्रु तुमको, जो साधु है वो तुमको रोक रहा है, तो मित्र हुआ कि नहीं? लेकिन हमको शत्रु प्रतीत हो रहा है। तो मित्र प्रतीत हो, उसके लिए भी बड़ी कृपा चाहिए। तो समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान्यो। गीता में भगवान कहते हैं, मुझे किस प्रकार के साधु प्रिय हैं? शत्रु और मित्र सब में संभाव रखता हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनका इसी प्रकार का भाव है। वो दुर्योधन को भी कभी शत्रु नहीं मानते, इसलिए उनका एक विशेषण है अजात शत्रु। अजात शत्रु माने क्या हुआ? जो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, ये अजात शत्रु है। दुर्योधन को भी वो सुयोधन कहते हैं। सब चीज को अपने कर्म का फल मान लेते हैं। जब हम हर चीज को अपने कर्म का फल मान लेंगे तो हमारे विपरीत भी कोई आचरण करेगा तो हम उसको शत्रु थोड़ी मानेंगे। फिर शत्रु किसको मानेंगे? अपने कर्मों को, जो हमने पिछले जन्म में किए थे। और बड़ा भारी मुश्किल है, बोल देना तो बड़ा आसान है। अभी हमको कोई गाली दे करके चला जाए और फिर एकदम से आग लग जाएगी हमारे। और जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया है, अथवा उससे भी थोड़ा नीचे है, रुचि आसक्ति की अवस्था वाला साधक,
उसको कोई गाली देगा तो वो सोचेगा इसने मुझको ही गाली क्यों दी, इसका मतलब मैंने ही पिछले जन्म में इसको कुछ कहा होगा, उसके परिणाम स्वरूप ये मुझे भी ऐसे ही बोल रहा है अपशब्द। अन्यथा अकारण ही कोई क्यों गाली देगा। कोई आकर के कीड़ा मुझे काट गया और उसको शत्रु मान करके देखा है ना, बहुत सारे लोग पकड़ करके जब तक मार नहीं देंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो जानता है कि ये मेरा प्रारब्ध है, इतने लोगों के बीच में मेरे को ही क्यों काटा। बड़ा सुंदर उदाहरण आता है उसमें। गौतमी देखो, जो शत्रु और मित्र के प्रति साधु लोग का कैसा आचरण होता है। गौतमी का एक ही पुत्र था, 10-12 बच्चे खेल रहे थे। एक सांप आया और उसके बेटे को ही डस लिया। अभी तो बेचारे एक ही बेटा था, उसको भी डस लिया सांप ने। और जो सांप भाग रहा था तो वो एक जो शिकारी था उसने पकड़ लिया उस सांप को और पकड़ करके वो गौतमी के पास लेकर के आया और बोला इसने तुम्हारे पुत्र को डसा है, अभी मैं तलवार से इसको काट दूंगा। उसने कहा रुको, इससे पूछो सांप से, ये 10-12 बच्चे खेल रहे थे, इसने मेरे बेटे को ही क्यों डसा। तो सांप से पूछा भाई तुमने इसको ही क्यों डसा। तो उसने कहा मेरा क्या दोष है, मेरे को तो जो ऐसा काल ने जैसी प्रेरणा दी मैंने वैसा किया, ये कोई मेरा शत्रु थोड़ी है। जैसी काल ने प्रेरणा दी मैं उसके प्रेरणा से इधर आया और मैंने इसको डस लिया। काल को बुलाया भाई यमराज जी को। यमराज जी से आकर के कहा यमराज जी ये बताइए आपने इसको प्रेरणा क्यों दी इसी को डसने के लिए। कहते हमने क्या प्रेरणा दी है, इसके तो अकाउंट में लिखा हुआ है, ये तो विधि के विधान में लिखा हुआ, हमने तो विधान पढ़ा बस और पढ़ करके इसको प्रेरणा दिया और उसको डस लिया। विधि का विधान ब्रह्मा जी से पूछा गया भाई ब्रह्मा जी आपने ऐसा विधि का विधान क्यों लिखा, किसी के बेटे को डस लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, ये तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था इस बच्चे ने उसके अनुसार इसकी मृत्यु लिखी थी और मृत्यु का कारण ये सांप बनना था। ये इसमें हमने जो विधि लिखी है वो इसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से लिखी है, तो इसमें हमारा क्या दोष है। अंत में दोष किसका निकला, कर्म का निकला। अंत में दोष कर्म का ही निकला। तो इस प्रकार से जो साधु लोग होते हैं वो जानते हैं, जानने से नहीं होगा, प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि मेरा इसने मान किया, मेरा सम्मान किया, मेरा अपमान किया, इसमें न इसका कोई दोष नहीं है, ये तो मैंने जैसा कर्म किया था उसका फल मिल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जिस सुख और दुख दोनों को इस प्रकार से भोग लेता है, मैंने ही तो किया था पूर्व जन्म में, इसलिए भगवान मुझे सुख और दुख दे रहे हैं। अन्यथा भगवान का तो कोई शत्रु मित्र नहीं है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया। मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है और न मेरा कोई द्वेषी है न कोई प्रिय है। तो फिर भगवान तुम्हारा अपमान क्यों करवाएंगे किसी से, तुमको कष्ट क्यों दिलवा रहे हैं किसी से, तुमको रोग व्याधि क्यों हो रही है। क्योंकि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमने ही तो किया था पिछले जन्म में, करके भूल गए तुम, लेकिन अकाउंट में लिखा हुआ है। अब अकाउंट में जो लिखा है तो फिर वो भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से ये सृष्टि है जिसमें कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ सुख दुख भोग करना ही पड़ता है। इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है, सब कुछ कर्म के अनुसार ही हो रहा है। तो इसलिए ये जो समचित्त साधु होते हैं ये किसी के प्रति भी न प्रेम करते हैं न द्वेष करते हैं, शत्रु और मित्र के प्रति सदा एक सा भाव रखते हैं, क्योंकि वे राग और द्वेष से रहित हैं। प्रशांत
शांत। अब जो राग और द्वेष से रहेंगे तो उनका चित्त शांत रहेगा। राग मतलब क्या है? किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, और द्वेष का मतलब क्या है? किसी वस्तु के प्रति विरक्ति। दोनों ही चित्त को क्षुब्ध करते हैं। देखो उदाहरण देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने एक बाइक देख ली, बढ़िया सुंदर सी बाइक, और उसके मन में ये आ गया कि ये बाइक मुझे भी मिल जाती। अब चित्त क्षुब्ध हो गया कि नहीं? अब बार बार सोचेगा ये मुझे कैसे मिलेगी, अब मैं भी पैसे कमाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, तब ये बाइक खरीदनी है मुझे। अब जब तक बाइक खरीद नहीं लेगा तब तक उसका चित्त चंचल रहेगा कि नहीं? क्यों? उसका राग है किसी वस्तु में। किसी भी वस्तु को संसार की ले लो, स्त्री में, धन में, पुत्र में, परिवार में, नौकरी में, गाड़ी बंगला, जो विषय भोग की वस्तुएं जितनी भी, उनमें से किसी के प्रति भी राग उत्पन्न होने से चित्त चंचल रहेगा, प्रशांत नहीं हो सकता। और द्वेष इसी प्रकार से, जैसे बताया, बाहर के संसार के लोगों की तो बात छोड़ो, वो तो जानते ही नहीं है कर्म क्या है, हमको जो सुख और दुख मिल रहा है वो अपने ही प्रारब्ध है, वो तो जानते नहीं। हम लोग तो जानते हैं, फिर भी बताया ना कि अगर कोई आकर के हमको कुछ बोल दे, हमारे भोग वृत्ति में बाधा दे दे, तो उससे द्वेष हो जाता है। पता नहीं कब जाएगा यहाँ से, या तो मैं ही चला जाऊं किसी दूसरी जगह। ऐसे सब समय चित्त चंचल रहे, उसको देखने से ही चित्त अप्रसन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वास्तव में कोई व्यक्ति में सुख और दुख नहीं होता है। राग और द्वेष मन की वृत्ति है। मतलब क्या? देखो, एक व्यक्ति है, वो तुम्हारा बड़ा मित्र था, ठीक है। अब उसको देखने से ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब किसी कारण से तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया, अब वही व्यक्ति आ रहा है और उसको देखने से ही तुम्हारा चित्त अप्रसन्न हो गया। अगर उस व्यक्ति में सुख और दुख था तो पहले प्रसन्न था, अभी अप्रसन्न क्यों हो गया? मतलब व्यक्ति में कुछ नहीं है, व्यक्ति तो वही है। अंतर कहां पड़ गया? मन की वृत्ति में पड़ गया। इसलिए मन में ही राग और द्वेष होते हैं, मन ही सुख और दुखों का कारण है। सारे शास्त्र में यही बताया। कोई हमारा शत्रु मित्र नहीं है। मन से जिसको अपने अनुकूल मान लिया वो तो मित्र हो गया, और मन से जिसको प्रतिकूल मान लिया वो शत्रु हो गया। इस प्रकार से राग और द्वेष से जो रहित है उसका चित्त फिर प्रशांत हो जाता है, उसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। रुचि की अवस्था से नीचे ये सब चीजें नहीं होने वाली किसी भी प्रकार से। निष्ठा वाले साधक का भी नहीं होगा। और क्रोध रहित, क्रोध क्यों आता है? हर चीज का कारण समझना चाहिए। भोग वृत्ति में बाधा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। पूरा प्रोसेस बताया भगवान ने। ध्यायतो विषयान पुंसः, सारे समस्याओं की मूल जड़ जो है वो है विषयों का चिंतन। ये आजकल इतना सब कुकर्म हो रहा है चारों ओर, इसका कारण क्या है? विषयों का चिंतन। बचपन से ही लोग बचत गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, सब विषयों का चिंतन चलता रहता है। ध्यायतो विषयान संगा, उसमें आसक्ति हो जाती देखते देखते। अजामिल का क्या हुआ था? उस समय तो वीडियो भी नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे, लेकिन एक बार गया जंगल में और वैश्या को देख लिया शूद्र के साथ में, वो रिकॉर्डिंग फीड हो गई और उसके बाद में ऑटो प्ले हो गया। वो संगात संजायते काम, फिर कामना उत्पन्न हो गई उस वैश्या को प्राप्त करने की, भोग की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब उसमें जो बाधा देगा क्रोध उत्पन्न हो गया। छोटे छोटे बच्चों को देखो, आजकल मोबाइल चलाते हैं, वो कौन सा गेम आता है वो खेलते रहते हैं, पबजी, और उसके बाद में माता पिता ने बोला पढ़ ले, और उसके बाद में सुसाइड कर लिया। क्यों? पूरा प्रोसेस देखो, गीता में भगवान ने बताया। और ये नेता, राजनेता और सब इनको समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। अरे तुमको समस्या ही पता नहीं है, समाधान क्या करोगे? समस्या पबजी नहीं है, न समस्या है गंदी चीजें, समस्या उसका चिंतन, वो तो सबके हाथ में पकड़ा दिया, ये समस्या है। समस्या ये है। और हम लोग इतने शिव जी के समान नहीं है कि विष को
पान कर लें और कुछ हो भी ना, ये विष है, सारे विष हैं इसके अंदर, रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब इसी से मिल जाता है आज। इसलिए समस्या तो कोई देखता नहीं है, समाधान ढूंढ रहे हैं। कहां से मिलेगा समाधान? इसलिए हो भी नहीं रहा है। देखो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। दूसरे लोग मर रहे हैं तब भी दूसरे लोग भी फिर वही कर रहे हैं। एक काम के लिए एक को फांसी दी जा रही है तब भी दूसरा काम वही कुकर्म कर रहा है। रुकेगा नहीं ये, क्योंकि मुख्य चीज है चिंतन, विषयों का चिंतन। इसलिए विषयों का चिंतन रोकना पड़ेगा भाई, तब विषयों के चिंतन से ही आगे बढ़ के उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से फिर क्रोध उत्पन्न, कामना उत्पन्न होती, कामना से क्रोध उत्पन्न, कामना में हमारी बाधा। ये देखो हम लोगों को भी देखो, मान लो सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, बढ़िया रसमलाई आई मठ में, ठीक है, 40 लोग हैं, 50 रसमलाई आई, अब एक एक सबको मिल गई। अब जो है दूसरा व्यक्ति वो सोच रहा है कि 2-3 मैं ले लूं, और अब किसी ने आकर के कहे तुम क्यों ले रहे, दो, बाकी लोग भी तो हैं, सीनियर वैष्णव को दो। अब तुमको कैसा लगेगा? क्रोध उत्पन्न हुआ कि नहीं? क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि भोग में बाधा आ गई। इसलिए मूल कारण कोई व्यक्ति नहीं है हमारे क्रोध का, इस बात को समझो। और अब बार बार इसको चिंतन करो, जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तब अपने आप को समझाओ, अरे मूर्ख कहीं का, तूने क्रोध क्यों किया? वैष्णवों के प्रति क्रोध किया, वो तो तेरा अपराध हो गया। और क्रोध का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि तू तो भोग कर रहा था। तू यहाँ मठ में भोग छोड़ने के लिए आया कि करने के लिए आया? अपने आप से पूछना चाहिए। देखो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लगेगा। और हम ये करते नहीं, उल्टा करते हैं। हम देखते हैं इसने मुझे, ये मेरे को देता नहीं है, उसको देता है, उसका दोस्त है, मेरा शत्रु है, ऐसा मान लेते हैं। वास्तव में ये कुछ नहीं, ये सब मनोधर्म है। और सुरहित है वो, सुरहित मतलब सब समय सबका निस्वार्थ भाव से मंगल चाहने वाले हैं। साधु लोगों का यही लक्षण। प्रहलाद जी को देखो जरा, सबके सुहृद सर्वभूता नाम। बच्चे लोग पाठशाला में खेलने चले गए, प्रहलाद जी को दया आ गई, क्योंकि वो सुहृद हैं। देखो ये जीवात्मा कैसे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अरे असुर बालको इधर आओ, तुम लोग मेरे साथ भगवान का भजन करो। उन्होंने सोचा इनका अभी चित्त कोमल है, इनके अभी मन में वो सब उत्पन्न नहीं हुआ भेद बुद्धि, ये शत्रु है, ये मित्र है, इसलिए इस समय इनको समझा सकता हूं मैं। तब उन्होंने बताया, हे दैत्य बालको, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्याः दे योगेन्द्रेणाम सर्वत्र लभ्यते यथा दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जिस प्रकार से दुख बिना प्रयास किए ही मिल जाता है, उसी प्रकार से सुख भी मिल जाता है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतायुर्व्यः परम। इसलिए उसके लिए प्रयास मत करो, इसमें आयु बस नष्ट मत करो, भगवान का भजन करो। तो इस प्रकार से असुर बालकों को उपदेश दिया, और असुर बालक भी उनके साथ कीर्तन करने शुरू कर दिए। ये क्या लक्षण है? सुहृद सर्वभूता नाम। सभी जीवों के प्रति सुहृद होते हैं। यहां तक कि उसकी बात छोड़ो, हिरण्यकश्यप, वो तो उनको शत्रु मानता है, प्रहलाद को, हैं? ये हमारे कुल में ये विष्णु ही आ गया है, हमारा परम शत्रु। ये मेरा पुत्र नहीं है, ये विष्णु ही है, इसलिए मारो इसको, जो उपाय कर सकते हो मारो। मारना शुरू कर दिया, मार तो पाए नहीं। फिर अंत में सोचने लगा, मैंने इसको इतना कष्ट दिया, ये भूलेगा नहीं, पक्का बदला लेगा मुझसे, ऐसे सोच रहा है। देखो, और प्रहलाद जी परम साधु हैं, फिर भी उसका मंगल चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे असुर श्रेष्ठ, आप तो अपने अंदर के 6 शत्रुओं को जीत नहीं पाए, 10 दिशाओं को कैसे जीतोगे? दूसरी ओर जो साधु लोग होते हैं, अपने इन शत्रुओं को जीत करके दिग्विजयी हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि वो सबके सुहृद हैं। भगवान ने चीर फाड़ करके फेंक दिया गुस्से में हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमसे वरदान मांगो।
तब प्रहलाद जी ने सबसे पहले क्या मांगा? मेरे पिताजी आपसे बहुत शत्रुता करते थे, इसलिए आप इनका उद्धार कर दो। देख रहे हो, ये सुहृद जो हमको शत्रु मानता है, सब प्रकार से हमारा नुकसान करना चाहता है, यहां तक कि मारना चाहता है, उसके भी मंगल की कामना करते हैं। ये सुहृद है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उनका। अब वो हिरण्यकशिपु तो मर गया, उसका मंगल क्यों चाहते हैं? वो कोई स्वार्थ है क्या उनका? क्योंकि वे साधु हैं, साधो स्व सदाचारी हैं और विषयों में आसक्त व्यक्तियों और पुत्र पत्नी धन मित्र आदि से प्रीति नहीं करते। जैसे वृत्रासुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन् माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, मेरा जन्म जन्मांतर तक आपके भक्तों के साथ में ही सख्य भाव हो, साधुओं के साथ मेरी प्रीति बनी रहे। त्वन् माया, आपकी माया से जो मुझे ये सब प्रतीत हो रहे हैं, कौन? आत्मज, पुत्र, दार, पत्नी, घर गृहस्थी, माता पिता, भाई बहन, इनमें कभी न आसक्त चित्तस्य, इनमें कभी मेरा चित्त आसक्त न हो। तो इसलिए यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो लोग संसार में विषयों में डूबे हुए हैं, पुत्र पत्नी धन मित्र, विषयों में आसक्त जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति कोई भी ममता नहीं रखते, उनसे प्रीति नहीं करते। और क्या करते हैं? केवल इतना ही धन उपार्जन करते जितना शरीर को जरूरत होती है, बहुत ज्यादा संचय नहीं करते, क्योंकि संचय करने से ज्यादा लोभ उत्पन्न हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम्हारे चित्त में सब समय लगा रहेगा ये 1 करोड़ बैंक में है, ये बैंक डूब ना जाए, हैं? मार्केट बड़ा उथल पुथल हो रहा है, मैं क्या करूं इस पैसे का, पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा। और बिल्कुल पैसा नहीं है, अभावग्रस्त है, तब क्या सोचेगा? भगवान का भजन करेगा, माला करेगा, माला करते समय भी सोचेगा प्रभु मैं सब समय आपका भजन करता हूं, तब भी मेरे को भूख प्यास, चलो मुझे अपनी चिंता नहीं है, कम से कम पत्नी के लिए तो कुछ होना चाहिए, बेटे के लिए तो कुछ होना चाहिए, मैं इसको क्या खिलाऊं, क्या पढ़ाऊं। चित्त तब भी चंचल रहेगा। सुदामा जैसी स्थिति तो आई नहीं है, वो तो परम भक्त थे। शुद्ध भक्तों को तो शरीर से ऊपर उठते हैं, उठ जाते हैं, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान ने गीता में क्या बताया? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सब चीज में युक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब जितनी आवश्यकता है, शरीर को जितना आवश्यकता है उतना खाओ, और बढ़िया बढ़िया माल बना भंडारा है तो आकंठ भर लिया, उसके बाद एसिडिटी गैस हो रही, फिर दवाई ढूंढ रहे हैं। इसलिए इतना मत करो, क्योंकि ज्यादा खाने से तमोगुण बढ़ेगा। हमारी प्रसाद बुद्धि नहीं है, तो सोचे प्रसाद है, प्रसाद है तो प्रसाद है तो करेला ज्यादा खाओ, खाली करेला ही खाओ, खाली खीर खाने से ही प्रसाद है। इसलिए हमारी प्रसाद बुद्धि नहीं है। तब तक क्या करो? युक्त आहार, जितना आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। विहार, घूमने फिरने, चलने फिरने, पैसा, सब चीज में, खाने पीने, सोने और पैसा कमाने में, इन सब में युक्त, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। इसलिए अगर धन का अभाव होगा तो भी चित्त चंचल रहेगा, धन अधिक बढ़ जाएगा तो भी चित्त चंचल रहेगा। कोई डाकू लूट ना ले, चोर ना आ जाए, ऐसे करके। इसलिए ऐसे साधु जो इन सब गुणों से युक्त होते हैं वे ही महत् पुरुष हैं, वे महापुरुष हैं, उनके प्रति प्रेम करना चाहिए। एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निष्किंचन मयि अनुरक्त चेतसः
शांता महांतो अखिल जीव वत्सलाः कामई रनालब्ध धियो जुसन्ति ते यन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखम मम। निष्किंचना मय अनुरक्त चेतसा, जो निष्किंचन है, निष्किंचन मतलब कुछ नहीं है जिनके पास, फक्कड़ होने से कुछ नहीं होगा। इस संसार में जितने भिखारी हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, तो भगवान को प्रिय है क्या? वो प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब समय भिखारी तो हैं, किंतु सब समय सोचते रहते हैं कैसे पैसा मिले, कैसा पैसा मिले, वहां जाऊंगा तो भीख मिलेगी, वहां जाऊंगा तो भीख मिलेगी, ये मंदिर के सामने अच्छा रहेगा, यहाँ लोग ज्यादा आते हैं। ये सब समय क्या चिंता कर रहा है? विषयों की ही चिंता कर रहा है तो भिखारी, लेकिन चिंता विषयों की ही करता है। दूसरी ओर पांडवों को देखो, वो कौन है? पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने पर भी कृष्ण की चिंता करते हैं। अम्बरीश महाराज को देखो। इसलिए निष्किंचन का मतलब भूखे नंगे होना नहीं है। निष्किंचन का मतलब है जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को अपनी संपत्ति नहीं मानते। हम भी निष्किंचन हो सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या, गुरुजी ने हमको कमरा दे दिया, उसमें एक बढ़िया पंखा लगा दिया, उसमें एक बढ़िया बेड दे दिया और सब सामान दे दिया। अब कोई वैष्णव आया, प्रभु जी थोड़ी देर के लिए ये यूज कर लूं? नहीं, भागो यहां से, सीनियरों की वस्तु ही भोग करेगा तू? उपदेश देने लगे। ये उनको अपना मानता है। अब ये निष्किंचन नहीं रहा। अगर निष्किंचन होता तो क्या बोलता, सब गुरुजी का ही तो है, आप भी गुरुजी के सेवक हैं। अब गुरुजी के सेवक को कोई आवश्यकता है, भले ही वो छोटा है कि बड़ा है, उसको दोगे कि नहीं दोगे सेवा के लिए? तो इसलिए आप यूज करो, मेरा है ही नहीं है। मेरा क्या है? माला है बस। ये निष्किंचन है। तो कौन ब्रह्मचारी निष्किंचन है पता चल जाएगा तुम्हें। मठ में भी कोई निष्किंचन है कि नहीं है? ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर ये है। अपनी अपनी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और सेवा के लिए ये मेरा ममता तो गलत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के लिए तुम अगर कह रहे हो ये मेरा है तो अच्छा है, लेकिन अपनी भोग के लिए कह रहे हो मेरा है तो फिर ये भोग है। इसलिए देखना पड़ेगा। मुझे प्रणामी दिया, मैं तुमको क्यों दूं? ये भोग है। मुझे प्रणामी दिया, सेवा के लिए दे दूंगा मैं। कोई ठाकुर जी की सेवा की जरूरत पड़ी, मैंने वो दे दिया, ये निष्किंचन है। इसके पास 1 करोड़ रुपया रहने से भी निष्किंचन है, और किसी के पास 100 रुपया है तो भी वो भोगी है। इसलिए निष्किंचन की परिभाषा बड़ी गूढ़ है। श्रील प्रभुपाद जी के समय में श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद ने 32 रुपए का जूता मंगवाया, और वो धाम में जूता नहीं पहनते थे, लेकिन गुरु जी की सेवा के लिए उन्होंने जूता भी पहन लिया 32 रुपए का। और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, आज तुम्हारा वैराग्य सिद्ध हो गया। क्यों? आज तुमने गुरु सेवा के लिए वैराग्य को भी छोड़ दिया, ये सिद्धि हो गई। दूसरी ओर एक ब्रह्मचारी था, वो 12 पैसे का जूता पहन करके आया। प्रभुपाद बोले ये भोगी है, ठाकुर जी की संपत्ति का भोग करता है। 12 पैसा कहाँ, 32 रुपया कहाँ, जमीन आसमान का अंतर। क्यों? क्योंकि वो 12 पैसे का जूता अपने लिए पहना, और उन्होंने 32 रुपए का जूता गुरु जी की सेवा के लिए पहना। इसलिए चित्त वृत्ति ही मुख्य है भाई, वस्तु मुख्य नहीं है। जो जैसे उदाहरण देते हैं, कोई एक रानी है, महारानी, अब वो महारानी हीरों का हार पहने है, सोने का मुकुट पहने है, सोने के कंगन पहने है, तो उसको शोभा देता है क्योंकि उसका वो अधिकार है। दूसरी ओर उसकी नौकरानी है, जब महारानी नहीं है उसने वही हीरों का हार पहन लिया। अब ये क्या हुआ? ये दंड मिलेगा इसको, ये अपराध हुआ उसका, ठीक है, क्योंकि उसने महारानी की वस्तु को भोग किया। उसी प्रकार से हमारे जो गुरुजन हैं, जैसे श्रील स्वामी महाराज जी हैं, बहुत सारे लोग उनके ऊपर आक्षेप करते थे, कहते आप तो बड़ी बड़ी रोल्स रॉयल्स कार में घूमते हैं साधु होकर के। तो साधु होकर के घूमते हैं, लेकिन उनकी कोई आसक्ति नहीं है रोल्स रॉयल्स में,
उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं देखो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान, जो कुछ संसार में वो है कृष्ण का, और जो कृष्ण के सेवक है उनका भी है फिर वो, क्यों कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। तो ये सारा संसार में जो वस्तु वो तो हमारे लिए ही है। लेकिन तुम लोग कृष्ण के सेवा नहीं करते हो, तुम लोग खुद भोग करते हो, तुम लोग चोर हो। तो तुम चोर हो, अब तुमको पकड़ना है तो पुलिस को, तो अगर चोर भाग रहा है कार में तो पुलिस भागेगी साइकिल से हैं, तब पकड़ेगी, उससे बड़ी कार से भागेगी ना। तो इसलिए हम तुमसे बड़ी कार से भागते हैं, तुमको पकड़ सके, पकड़ करके तुमको दंड दे सके। ये गलत बात नहीं है ये। और उसको उस चीज को यूज करके अभी जो अनधिकारी लोग हैं वो फिर ऐसे वो भी कार खरीदेंगे, वो भी ऐसे वही उदाहरण देंगे, खुद भोग वृत्ति है, ये गलत है। अधिकारी व्यक्ति के लिए कुछ गलत नहीं होता। जैसे बताया ना, महारानी है तो उसके लिए कुछ गलत नहीं है, वो पालकी में चलेगी। इसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण के सेवक हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं सब वस्तु हमारी है तो गलत नहीं है, क्योंकि वो उसको सबको लेकर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। और हम वैसा ही काम करेंगे तो हम भोग करेंगे अपने लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने सुख के लिए। आजकल यही सब देखा जा रहा है बहुत ज्यादा, कि जो महापुरुषों ने जैसा आचरण किया, वो फ्लाइट से जाते थे तो हम भी जाएंगे, वो कारों में घूमते तो हम भी घूमेंगे। अरे अधिकार देखना पड़ेगा कि तुम वैसी सेवा कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारी चित्तवृत्ति वैसी है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर वैसी चित्तवृत्ति है तो तुमको भी वो सब चीजें प्रयोग करने का अधिकार है, और अगर चित्तवृत्ति भोग की है तो तुमको दंड दिया जाएगा, तुमने कृष्ण की वस्तु को भोग किया है। ठीक है, तो निष्किंचनस्य, निष्किंचन किसको बोला? चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, केवल कृष्ण को संपत्ति मानता है। सुदामा कौन है? निष्किंचन है। क्यों? उनके पास कुछ नहीं है, धोती फटी सी, लटी दुपटी, धोती भी फटी हुई है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, लेकिन निष्किंचन है। क्यों? सब समय हरि नाम करते रहते हैं, कृष्ण को ही अपनी संपत्ति मानते हैं, इसलिए वो निष्किंचन। दूसरी ओर अम्बरीश महाराज, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट पांडव, वो भी निष्किंचन है, उनके पास इतनी संपत्ति फिर भी निष्किंचन है। क्यों? वो भी कृष्ण को ही अपनी संपत्ति मानते हैं, राज्य को नहीं। निष्किंचन के बाद दूसरा उदाहरण दिया, मई अनुरक्त चेतसः। ये बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बताया, नैसर्गिकीयम मतिरस राजन। मई अनुरक्त चेतस, चित्त मुझ में अनुरक्त होना चाहिए, ये मुख्य लक्षण है। जो रागात्मिक भक्ति है उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? इष्टे स्वारस की रागा परम आविष्टता भवेत। राग, कृष्ण के प्रति राग के कारण कृष्ण में चित्त सब समय डूबा रहता है। मई अनुरक्त चेतसा, इसलिए मुझ में चित्त अनुरक्त होना चाहिए, जैसे गोपियों का सब समय चित्त अनुरक्त रहता है। उसका लक्षण क्या है? कृष्ण में अनुरक्त चित्त सारी क्रियाओं में दिखाई देगा। समझ गए? जैसा भी बताया कि कोई शुद्ध भक्त है और वो रोल्स रॉयस में जा रहा है, दुनिया की सबसे महंगी कार में, और जब वो जा रहा है और किसी ने उससे पूछा कि आप रोल्स रॉयस में क्यों चलते हैं, तो वो क्या उत्तर देगा? हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं बताएगा। और दूसरा व्यक्ति है हमारे जैसा भोगी, वो जब बैठेगा वो सब समय कार को, यार ये है इसमें, यार ये है, चार लोगों को वो वही बताएगा, बस पता है ये कार में ये है, इसमें ये फीचर है, तुम्हारी कार में है क्या? उससे पता चल जाएगा। ऊपर से तो अभिनय कर रहा है कृष्ण की सेवा का, इसका चित्त तो उस विषय भोग में, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वही देख रहा है। और स्वामी महाराज जी क्या देख रहे थे? तुम चोर हो, हम पुलिस हैं, और पुलिस चोर से तेज भागेगा तभी तो पकड़ेगा। सेवा कर रहे हैं वो रोल्स रॉयस में नहीं बैठे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। समझ गए? और दूसरी ओर जो हमारे जैसा है वो बैठा है मर्सिडीज 1 करोड़ की, भाई इसमें क्या है ऐसा, एसी अच्छा, ये चलता है इधर, ये वो ये
यही देखता रहेगा। इसका चित्त लगा ही नहीं कृष्ण में, विषयों में चित्त लगा हुआ है। कितना भी ऊपर से अभिनय कर ले सेवा का, कहां से होगा। हर क्रिया में दिखाई देगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते सब समय कृष्ण की चिंता करेगा। इसलिए जब उससे बात कुछ होगी तो वो बात भी कृष्ण संबंधी होगी, व्यावहारिक बातें भी कृष्ण संबंधी होंगी। इसी से पता चल जाता है, जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं, गोपियां गाय दो रही हैं, अब चित्त कृष्ण में अनुरक्त है तो कोई पूछेगा क्यों दो रही हो, कहते कृष्ण के लिए। और हम गाय दोहन कर रहे हैं और हम उसको क्या बोलेंगे, देखो ये वाली जो गाय इसमें ज्यादा दूध है, इसमें कम दूध है, ऐसे दुआ जाता है, ये तरीका है। हर जो हम कृष्ण की सेवा करते हुए भी जड़ विषयों में आसक्त हो जाएंगे। हर चीज में झाड़ू लगा रहे हैं, कृष्ण का चिंतन करेंगे। इस प्रकार से शांत होते हैं, उनका चित्त सब समय शांत रहता है। शांत कैसे रहेगा बताओ, इतना बताया तो चित्त शांत कैसे रहेगा। आपूर्यमाणम अवचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। चित्त शांत होने की कंडीशन भगवान ने बता दी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जिस प्रकार से समुद्र है, समुद्र में कितनी नदियां प्रवेश कर रही हैं, कोई गिनती नहीं है। इतनी नदियां प्रवेश करने पर भी समुद्र अपनी मर्यादाओं में ही रहता है, चंचल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नदी प्रवेश करती है, उसको कोई चित्त को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर हो गया है, उसमें कामना आती है उसको कंट्रोल कर लेता है। कामना आ रही है जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपूर्व समुद्र में आप प्रविशन्ति अद्वै, जिस प्रकार से समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं उस प्रकार से इसके अंदर कामनाएं तो आती हैं, लेकिन उसे विचलित नहीं होता उन कामनाओं से, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। न काम कामी, जो बहुत कामना कर रहा है वो कभी शांत नहीं हो सकता, कामनाएं तो उसको जलाती रहेंगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो से सेवा सुख का आस्वादन करते हैं उसे केवल वे ही जानते हैं और कोई जानने में असमर्थ नहीं है। मतलब वो किस आनंद को, किस शांति को प्राप्त करते हैं भगवान का हरि नाम करने से, क्या सुख मिलता है। संसार के किसी लोगों को बताओगे तो वो क्या समझेगा, बताओ समझेगा? क्योंकि वो जब करेगा उसको सुख मिलेगा ही नहीं। अरे हरि नाम करने से सुख मिलना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? ये नाम प्रभु के हाथ में है। जब नाम प्रभु कृपा करेंगे, देखेंगे कि इसका चित्त जो है अपराध खत्म हो गए हैं, तो अपनी शक्ति प्रकाशित करेंगे। शक्ति गौड़ रूप में ही शक्ति प्रकाशित करेंगे तो हृदय में एकदम से आनंद हो जाएगा। हरे कृष्ण बोलने से इतना हृदय गदगद हो जाएगा। जो संसार का व्यक्ति सारे दिन भोग करता है, स्त्री सुख, धन सुख, खाने का सुख, जो सारे सुख में जो उसको सुख नहीं मिलता है वो तुम्हें हरे कृष्ण एक बार बोलने से मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? नाम प्रभु के हाथ में। तो इसलिए जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो इस प्रकार की दशा को प्राप्त कर चुका है, जो कृष्ण के नाम के अतिरिक्त किसी को अपनी संपत्ति नहीं मानता, तो उसके प्रति नाम प्रभु कृपा कर देंगे। कृपा करेंगे तब वो नाम लेते ही उसको इतना आनंद होगा, चित्त गदगद होने लगेगा, और नाम करने की कोशिश, और नाम और करूं, ऐसा इच्छा करेगा। और दूसरी ओर जो विषयी भोगी संसार में डूबा, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, तुमने जैसे तैसे करके उसको माला पकड़ा दिया, वो करेगा नाम, तो क्या सुख है इसमें? कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये साधु लोग क्या बोलते हैं फालतू, नाम में इतना आनंद है, नाम में ये है, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। अरे लगेगा कहां से? तू तो भोगी है। नाम प्रभु का सुख चाहता कहां है? जो नाम प्रभु का सुख चाहेगा तो वो तेरे ऊपर कृपा करेंगे। तू तो अपना सुख चाहता है। इसलिए लोग कहते हैं हाँ हम कैसे मान लें इसमें सुख है? मत मानो, चूल्हे में जाओ, मरते रहो जैसे जल रहे संसार दावानल में। हम लोग भी मूर्ख हैं, हम लोग उनको ऐसा है वैसा है, ये लॉजिक वो लॉजिक, क्योंकि हम भी अभी अनर्थग्रस्त है ना। हमारे अंदर भी प्रतिष्ठा की कामना है, नहीं मैं इसको सत्य सिद्ध करके दिखाऊंगा मैंने जो बोल दिया। इसलिए उसके लिए इतना प्रमाण देते हैं। मूल वस्तु तो हम खुद ही नहीं समझते। प्रमाण देने से किसी की बुद्धि नहीं बदलेगी।
भजन करने से बदलेगी। जब उसकी सुकृतियां उदित होंगी तभी बुद्धि बदलेगी। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं नारद जी की तरह के व्याध का हृदय परिवर्तन कर दें, हरिदास ठाकुर की तरह के वैश्या को परिवर्तन कर दें। हम लोग अपने को परिवर्तन नहीं कर पा रहे, दूसरे को क्या करेंगे। इसलिए ज्यादा माथा नहीं मारना चाहिए, अपना भजन देखो। इस प्रकार से अब उनके आंतरिक लक्षण बता रहे हैं कि मेरे भक्त जिस सुख को अनुभव करते हैं उस सुख को वही जानते हैं। ये पहले से ही चला आ रहा है, पूरा गोप कुमार की लीला में यही है, और दूसरा कोई जान नहीं सकता है, न समझ सकता है। ये तो आस्वादन की वस्तु है। वह सुख निरपेक्ष व्यक्तियों द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए बताए ना, अभी हम लोग जो वैष्णव लोग हैं, हमको आनंद नहीं हो रहा है, हम बहुत अपराधी अनर्थग्रस्त हैं। हम लोग वैष्णवों को देखकर भी सोचते हैं अरे इनको भी क्या सुख हो रहा होगा ये हरि नाम करने से। हमको 10 साल हो गया मठ में, कुछ तो लगता नहीं है, कुछ आनंद नहीं होता है। एक ब्रह्मचारी आया हमारे पास, वो 10 साल में कुछ भी अनुभूति तो हुई नहीं। तो मैं कहा घर चले जाओ, अनुभूति हो जाएगी। तो माया की लाते खाओगे ना तब अनुभूति होगी। अरे अनुभूति कहाँ से होगी तुमको? तो मंगल आरती में उठता नहीं है, ठाकुर जी के उठने से पहले उठना चाहिए साथ। हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? अरे कृष्ण स्वयं भगवान होकर के गुरु से पहले उठते हैं, गुरु के बाद में सोते हैं, और हम गुरु के बाद में, गुरु से पहले सो जाते हैं, गुरु के बाद में उठते हैं। ठाकुर जी उठ गए, हमको कोई चिंता ही नहीं है। कथा कीर्तन चल रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, सो ही रहे हैं। वैष्णव लोग हमको सारे दिन उठाते ही रहेंगे 36 बार, और तुमको अनुभूति होगी। भोग करने के टाइम में तुम सबसे आगे आ जाओगे, और फिर कह रहे 10 साल उपलब्ध। अरे 10 साल, 10 करोड़ साल तक भी तुम मठ में पड़े रहोगे तो अनुभूति नहीं होगी। जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। तुम स्कूल में जाते हो, क्लास में जाते हो, टीचर की बात नहीं सुनते, पास हो जाओगे क्या? पढ़ाई करते नहीं पास हो जाओगे? 10 करोड़ साल तक भी पढ़ते रहो तो ये भक्ति जैसी इतनी बड़ी वस्तु तुमको ऐसे ही फ्री मिल जाएगी। इसलिए भाई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो गुरुवर्ग ने जो नियम बनाया है उसको एज इट इज पालन करना पड़ेगा, बिना टीका के। तब अनुभूति होती है। दूसरे वैष्णव उनको कैसे हो रही है? वो तो कहते हैं हमको हरि नाम में इतना आनंद होता है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कथा चलती है तो इतना आनंद होता है, मन करता है सुनता ही रहूं। तो उनको कैसे हो रहा है? ऐसे साधु जो मुझसे प्रीति करते हैं वे सदैव ही उस परमानंद का अनुभव करते हैं और संतोष प्राप्त करते हैं। इसलिए वे मेरे प्रति सर्वत्र निरपेक्ष धर्म अर्थात आत्मा रामता आदि को जानने की इच्छा नहीं करते। आत्मा राम क्या है इससे उनको कोई मतलब नहीं। आत्मा राम मतलब क्या? ज्ञानी योगी लोग आत्मा में ही मुझे तो सुख है, मैं तो ज्योति में ध्यान लगा करके बैठा हूं, बहुत सुख है उसमें। भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोगों को कुछ भी पता नहीं सुख क्या है। अरे जब मेरी जो सेवा करता है उसको जो सुख मिलता है ये आत्माराम वाले भी जान नहीं सकते। इसलिए जब कभी भगवान की कृपा हो जाती तो ऐसे आत्माराम मुनि भी भक्तों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथा रुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ऐसे हैं कि उन गुणों की सेवा करने वाला आत्मारामता को भी त्याग देता है और भगवान की भक्ति करता है। किंतु वे मुझे भक्ति रस का आकांक्षी होने के कारण भक्तों के अधीन रहने वाले के रूप में ही जानते हैं। वो यही जानते हैं कि भगवान भक्तों के वशीभूत हैं। आत्माराम क्या बोलेंगे? भगवान आत्माराम है। ज्ञानी योगी लोग क्या बोलेंगे? भगवान आत्माराम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त क्या बोलेंगे? क्या आत्माराम? अरे भगवान कोई आत्माराम नहीं है, भगवान को हमारी जरूरत है। हम उनको नहीं खिलाएंगे तो क्या खाएगा? रोता रहेगा बैठ करके, अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इसको नहलाएंगे नहीं तो नहाएगा भी नहीं। हमको कपड़ा पहनाना पड़ता है, हमको नहलाना पड़ता है, इसके लिए खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ हमको ही हम करते हैं इसके लिए। कृष्ण भी कहते हैं हाँ, अगर वो मैया वहां से बेड से उतारने के लिए नहीं आएंगी तो वो पड़े सोते ही रहेंगे, रोते रहेंगे वहां, मैया उतारो। तो भक्त लोगों का ऐसा भावना होती है कि भक्ति रस का आकांक्षी, मैं भक्ति रस का आकांक्षी हूं, मुझे भक्ति रस चाहिए, इसलिए मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। इसलिए मैया मेरा कान भी पकड़ लेती है, बांध भी देती है, बंध भी जाता हूं। यद्यपि
भगवान कह रहे हैं इस विषय में, हरि भक्ति क्या कह रहे हैं भगवान? अपि मे पूर्ण कामस्य नवम नवमिदं प्रियम अहम भक्त पराधीनः। यद्यपि मैं पूर्ण काम हूं, पूर्ण काम मतलब जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अरे भगवान इच्छा करने से कामना पूर्ण हो जाती है, किंतु भक्तों के संग द्वारा नव नवायमन आनंद मुझे बहुत प्रिय है। भक्तों के संग में इतनी नई नई प्रकार से रसास्वादन होता है, कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? उनके हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है राधा जी के भावों का आस्वादन करने का। तो राधा जी के भावों को देखते हैं, चमत्कार हो जाता है उनको। अब बताओ, फिर आत्मा रामता को छोड़ करके फिर क्या करते हैं? राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के यहाँ नाच रहे हैं, घर घर में गली गली में नाच रहे हैं, अपने ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कैसे हुआ ये? लोभ के कारण हुआ। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। हम भक्त पराधीनो हे अस्वतंत्र द्विज। मुक्ति तक की वासनाओं से रहित भक्तों ने मेरे हृदय पर अपना कब्जा कर रखा है। अरे भक्तों की तो बात क्या, हम भक्त पराधीनो साध्वी गृहस्थी भक्तैर भक्त जन प्रिय। भक्तों के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अतः अत्यधिक श्रद्धा सहित भजन करने से अनुराग की सिद्धि होने पर कोई शुद्ध भक्त बनता है। अतएव ये मुख्य लक्षण है साधु का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।